गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म के बारे में। नॉर्मल फॉर्म का टाइप जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है उसके बारे में देखेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो गुरु विकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक टेबल है। वह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए उसे 4 बेसिक रूल को फॉलो करना पड़ता है। पहला रूल है, फर्स्ट रूल है, ईच कॉलम शुड कंटेन एटॉमिक वैल्यू। टेबल है, उसका प्रत्येक कॉलम है या प्रत्येक फील्ड है, ठीक है, उस एटॉमिक वैल्यू रखना चाहिए। एटॉमिक मानी उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, एक सेल के अंदर एक सिंगल ही वैल्यू होनी चाहिए। फर्स्ट रूल ये है। सेकंड रूल है, ए कॉलम शुड कंटेन वैल्यूज दैट आर ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, टेबल का प्रत्येक फील्ड है जिस डाटा टाइप का है वह उसी टाइप की वैल्यू रखनी चाहिए। जैसे एक टेबल का कॉलम है हमारे पास नेम का, तो नेम फील्ड के अंदर सभी नेम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नेम फील्ड के अंदर आप एड्रेस डाल रहे हो या नेम फील्ड के अंदर रोल नंबर डाल रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी का सेकंड पॉइंट है, डू नॉट इंटरमिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू इन एनी कॉलम। ठीक है, इसी का मतलब है कि आप वैल्यू मिक्स नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, जैसे नेम है तो इसके अंदर सभी नेम आनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आनी चाहिए। थर्ड रूल है, ईच कॉलम शुड हैव ए यूनिक नेम। प्रत्येक कॉलम है उसका एक यूनिक नेम होना चाहिए। टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है उन सभी का अलग अलग नाम होना चाहिए। जैसे एक टेबल में किसी भी 2 फील्ड के नाम सेम नहीं हो सकते। जैसे एक फील्ड का नाम आपने नेम रख दिया तो दूसरे फील्ड का नाम नेम नहीं हो सकता। उसका नाम नेम 1 रख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन नेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी टेबल के किसी भी 2 फील्ड्स के नाम सेम नहीं होने चाहिए, उनके नाम यूनिक होने चाहिए। ठीक है, इसी का दूसरा पॉइंट है, सेम नेम्स लीड्स टू कंफ्यूजन एट द टाइम ऑफ डाटा रिट्रीवल। जब डाटा को रिट्रीव करेंगे, ठीक है, टेबल से डाटा को रिट्रीव करेंगे उस समय ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जब टेबल के सेम नेम होंगे तब ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, कि किस टेबल के किस फील्ड से आपको डाटा चाहिए, नेम का कौन सा फील्ड है। ठीक है, तो वह कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। फोर्थ रूल है, ऑर्डर इन विच डाटा इज सेव्ड डज नॉट मैटर। ठीक है, आप किस ऑर्डर में डाटा सेव कर रहे हो ये है, उसमें मैटर नहीं करता। ठीक है, आप रोल नंबर फर्स्ट के डाटा पहले डाल रहे हो या रोल नंबर 27 के डाटा, वह उसमें कोई मैटर नहीं करता। किसी भी ऑर्डर में आप डाटा डाल सकते हो। ठीक है, जब क्वेरी हम फेच करेंगे तो उसके अनुसार डाटा अपने आप फेच हो जाएंगे एसक्यूएल। तो इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हेलो, ये एग्जाम्पल है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। तो जो हमने रूल फॉलो किए थे उन रूल को हम एक बार देखते हैं। ठीक है, पहला रूल ये था कि टेबल के प्रत्येक कॉलम है, टेबल का प्रत्येक कॉलम वह यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि ये रोल नंबर फील्ड है, ये दोबारा रोल नंबर फील्ड आ रहा है, ये नेम फील्ड है तो ये दोबारा नेम फील्ड आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेबल का प्रत्येक कॉलम यूनिक होना चाहिए। यदि यूनिक नहीं होगा तो डाटा को जब फेच करेंगे तो उस समय प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सेकंड रूल था कि टेबल में जो भी हम डाटा डाल रहे हैं, ठीक है, वह डाटा क्या होना चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए, उसी टाइप के होने चाहिए जिस प्रकार का हमारा फील्ड है। ठीक है, मिक्स अप डाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरलेटेड मिक्स अप डाटा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोल नंबर के अंदर आप नेम का डाटा डाल रहे हो, जैसे रोल नंबर के अंदर आप अल का नाम डाल रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिक्स अप डाटा नहीं होना चाहिए। एक ही प्रकार का डाटा होना चाहिए एक टेबल में, एक फील्ड में। ठीक है, इसमें नेम है तो इसमें नेम आने चाहिए सभी। इसमें सब्जेक्ट है तो इसमें सब्जेक्ट ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं है सब्जेक्ट की जगह आप ये रोल नंबर वाला डाटा इसमें डाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेम टाइप का डाटा होना चाहिए। और रूल था, थर्ड रूल था कि इसमें कि ऑर्डर है कि ऑर्डर को मेंटेन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आप डाटा डाल सकते हो, चाहे आप तो रोल नंबर 103 का पहले डाटा डाल सकते हो या रोल नंबर 102 का पहले डाटा डाल सकते हो या 101 का डाटा लास्ट में डाल सकते हो।
तो ऑर्डर का इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। किसी भी ऑर्डर में आप डाटा इसमें इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर एक रूल था कि टेबल में प्रत्येक फील्ड है टेबल का एटॉमिक वैल्यू रखना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे एटॉमिक वैल्यू मतलब टेबल के प्रत्येक फील्ड में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रत्येक सेल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। रोल नंबर है उसमें सिंगल वैल्यू है, नेम है उसमें सिंगल वैल्यू है, लेकिन जो सब्जेक्ट का फील्ड हमारे पास में उसमें मतलब कंपाउंड वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। कि एल का है वह 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी और कंप्यूटर नेटवर्क भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एटॉमिक वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। प्रत्येक फील्ड में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, ये क्या है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये एक रूल को फॉलो नहीं करता। वह रूल है कि टेबल का प्रत्येक फील्ड एटॉमिक वैल्यू रखनी चाहिए। यहाँ पे एटॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। तो ये टेबल कन्वर्ट होके किस तरह आ जाएगी, इस तरह हो जाएगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी कि टेबल का प्रत्येक फील्ड है एटॉमिक वैल्यू रखेगा, ठीक है। तो एल का है जिसका रोल नंबर 101 है, वह क्या रख रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ रही है और कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रही है, ठीक है। तो हमारा पर्पज क्या था कि टेबल के प्रत्येक फील्ड में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। यही किसका रूल था, यही था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। यदि टेबल का प्रत्येक फील्ड एटॉमिक वैल्यू रख रहा है, ठीक है, तो ये क्या है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारा जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इस तरह दिखाई देगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म और बाकी की जो बच गई फॉर्म्स वो पढ़ेंगे, ठीक है।